हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के। उसमें हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज थर्ड पार्ट उसका हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। क्या क्वेश्चन बेटा? नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन Mn2CO10। Mn2CO10 में कितने मेटल बॉन्ड होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा देखिए, एक्चुअली ये देखिए तो इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए। CO और CO जो होता क्या है, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा, वो ये रूल 100% फॉलो करते ही करते हैं। ये रूल फॉलो करते ही करते हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम में होते हैं कितने? 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 25 होता है उसका एटॉमिक नंबर। और कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जब सिर्फ होगा तो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल प्लस मतलब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑक्सीडेशन 0 हो गया, तो +2 × क्वाड्रेटिक नंबर। तो ये क्वाड्रेटिक कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 10 यहां से हुआ 25 + 10 35। और एक उसको मिलेगा मेटल बॉन्ड से मिलेगा। मेटल बॉन्ड से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसका भी 36 होगा और इसका भी 36 होगा। इसका आंसर है ए 1 मेटल बॉन्ड होगा। किसमें? Mn2CO10 में। Mn2CO10 में 1 मेटल बॉन्ड होगा। अगला देखिए क्वेश्चन। Which of the following and will display John Taylor distortion in an octahedral field? Octahedral field में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं। आपको हमने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का पूरा एक वो दिया है, लेक्चर दिया है, और आपको बता रखा है। हम एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, उस लेक्चर में ये दे रखा है। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लास्ट लेक्चर है ये। तो उसमें बता रखा है हमने कि बड़ा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो होता है वो तब तो आता है जब आपका क्या हो, जेड एक्सिस जो आपका है उसका लिगेंड जो है हटा लिया जाए। तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो मेन इफेक्ट पड़ता है आपको बता दें, तो वो पड़ता है अनसिमेट्री ऑफ ईजी की जो अनसिमेट्री होती है, अनसिमेट्री ईजी भरा जाएगा तो आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि वो 3 कैटेगरी बताया था: नो डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन तब होगा जब आपका कहाँ डिस्टॉर्शन हो? जब ईजी में हो। क्योंकि लिगेंड्स का डायरेक्ट अप्रोच किधर है? डायरेक्ट अप्रोच का dx² - और dz² पर है। और ये कौन सा है? ईजी है। ईजी में यदि आपका अनसिमेट्री होगी तो डिस्टॉर्शन होगा। अब हम देखते हैं क्या कंडीशन है भाई। पहले वाला आपका एमएन ये क्या है? ये आपका है, यदि हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड का है, कहाँ गया ऑक्टाहेड्रल फील्ड? तो देखिए ये आपका होगा T2g5 Eg0। यहाँ पर क्या होगा? T2g6 Eg0। ओके, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ आपका होगा T2g6 और Eg2। यहाँ पर क्या होगा? T2g6 Eg4। तो यहाँ तो सिमेट्री है ही नहीं है। इसमें भी सिमेट्रिकली बेटा पूरा है। इस वाले में अनसिमेट्री है तो किसमें है? T2g में है। कहाँ है? T2g में है। क्योंकि भाई T2g के 3 ऑर्बिटल है, इसमें से 2 में पेयर्ड होगा, एक में अनपेयर्ड होगा। तो क्या है? सिमेट्री नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका अनपेयर्ड हो सकता है, कोई भी पेयर्ड हो सकता है। इस वाले में क्या है बेटा? Eg2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये बात करें तो उसकी 2 कंडीशन, या तो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन हो या तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक में हो। अनसिमेट्री है ईजी में, और ईजी में अनसिमेट्री है। तो ईजी में अनसिमेट्री होती है, डिस्टॉर्शन का ज्यादा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ईजी जो आपका है, इसमें जो ऑर्बिटल आपका dx² और dz², यह है डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं किससे? लिगेंड से। क्योंकि लिगेंड का अप्रोच एक्सिस पर होता है, और एक्सिस में पाए जाने वाले लोग कौन से हैं? dx² और dz²। इसीलिए आपका इसका ऑप्शन होगा निकेल +2, जिसमें डिस्टॉर्शन होगा। बाकी इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें होगा स्लाइड डिस्टॉर्शन। क्या होगा? स्लाइड। इसमें होगा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। स्लाइड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर अनसिमेट्री किसमें है? यहाँ पर अनसिमेट्री है आपकी किसमें बेटा? यहाँ पर अनसिमेट्री आपकी है T2g में, और जो कि इफेक्टेड कहाँ ज्यादा होती है? जब अनसिमेट्री होगी Eg में, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा? मोर इफेक्टिव होगा। तो इसका ऑप्शन होगा Ni+2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी हाईएस्ट फॉर, किसके लिए हाईएस्ट होगी? पहले थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। क्या है? कोबाल्ट है 3, एक आपका है मैंने, ठीक है। कोबाल्ट में देखिए बेटा ध्यान से, क्या है कि Kb+3 में है। ये आपका ये किसमें होगा देखते हैं। -2 रखा है, तो ये आप उधर जाएगा। ये कोबाल्ट यहाँ पर +4 में होगा, ये निगेटिव होता है। यहाँ आपका +3 में है कोबाल्ट, ठीक। इस वाले में कहाँ है? इस वाले में है आपका +2 में Mn है आपका, ये +2 में है। और यहाँ पर कोबाल्ट है +3 में, ठीक।
आप देखिए अब इसमें क्या है, पूछा कि हाईएस्ट स्टेबलाइजिंग एनर्जी किस में होगी। तो लिगेंड के स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्बन डोनर लिगेंड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन डोनर, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन डोनर, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन डोनर। उसके बाद बता आपको, यदि आपका लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा, जिसमें सीएमआई का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो ध्यान दीजिए बेटा, इन तीनों में देखें तो बेटा ये तो आपका वीक फील्ड लिगेंड इसकी बात ही खत्म हो गई। इन तीनों में यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर कार्बन डोनर लिगेंड है, एक फैक्टर है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर ये है बेटा कि यहाँ पर जो आपका वो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में है, और +4 में क्या है, बाकी दोनों तीनों किसमें है, ये दोनों, ये +2 में है और ये दोनों क्या है, +3 में है। +4 वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डोनर है, बात नंबर 1। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा आपका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, CH2- इज आइसोलोबल विथ। आइसोलोबल एक टर्म है बेटा जिसमें समानता दिखाई जाती है। इसमें सिंपल तरीका क्या होता है कि देखते हैं कि जो आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उससे क्वाड्रेटिक कंपाउंड्स की जो है वो देखते हैं, सिमिलरिटीज देखते हैं। तो वैसे आपको देखना क्या है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे पता करेंगे, सिंपल तरीका है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए जिसमें सेम होंगे। सेम मतलब क्या होगा कि ऑक्टेट की कितना करीब है, नोबल गैस के कितना करीब है। जैसे उसका हुआ क्या, किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 6 हैं और दूसरा वाला जो है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है, तो 6 वाला अपने इनर्ट नियर जो नियरेस्ट उसका इनर्ट गैस है उससे मतलब ऑक्टेट से 2 कम है, और जो 16 वाला है वो भी क्या है 18 से 2 कम है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, आइसोलोबल हो गए। तो यहाँ हम देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, भाई कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 1 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट से 1 कम है, ऑक्टेट से 1 कम है 8 इलेक्ट्रॉन से। इसके मतलब जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में वह इसके आइसोलोबल होगा, सीधा बात समझ लीजिए। 17 जो इसमें होगा या 7 जिसमें होगा, या तो 17 या तो 7 जिसमें होगा वो आइसोलोबल होगा। पहले देखिए मैं देखेगा CH3 प्लस लगाया, यदि प्लस ना लगा होता तो आइसोलोबल होता है क्योंकि 7 थे इसमें, लेकिन प्लस लगा इसमें कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसोलोबल नहीं है। इसमें देखिए बेटा क्या क्रोमियम में क्या नोबल वो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स से क्रोमियम कितने होते हैं वैलेंस शेल में, क्रोमियम वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और एक कार्बोनिल 2 देगा, 2 चौका 8, 8 6 14 हो गया, तो यहाँ 14 है, हमें क्या चाहिए था 17 चाहिए था, 17 या 7। इसमें देखते हैं Mn में कितना है, Mn में है आपका 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितना है 8 8 7 15 हो गया, ये भी नहीं है, तो अब इसमें आपका नन ऑफ दीज है, क्या है, नन ऑफ दीज है। इसके आइसोलोबल क्या हो सकता था, इसके आइसोलोबल हो सकता था MnCO5 यदि होता तो यह आइसोलोबल विथ CH2- होता, यह आइसोलोबल विथ CH2- होता, लेकिन MnCO5 दिया नहीं है, इसलिए आपका क्या है नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा कि कोई भी CH2- के आइसोलोबल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर T2G6Eg2 इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ग्राउंड स्टेट टर्म के बेटा ऑर्गन डायग्राम आपका इसमें नीडेड होगा, लेकिन यदि आप थोड़ा ध्यान दें बेटा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए उसका सिंपल तरीका देने कितने कैसे हम इसको कम से कम एफर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको टर्म सिंबल बताए गए हैं उसमें बताया गया है क्या बेटा, जो बीच में टर्म होगा वो आपका वो L, नीचे जो टर्म होगा वो आपका होगा J, और ऊपर जो टर्म होगा वो मल्टीप्लिसिटी बताता है, क्या होता है मल्टीप्लिसिटी बताता है, सबसे आसान तरीका। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जो पूछा गया तो वहां भी मल्टीप्लिसिटी हो गया था, ये भी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। देखिए सबकी मल्टीप्लिसिटी अलग दे रखी है, इसकी 3 दे रखी है, इसकी 8, इसकी 4, इसकी 2, इसके मतलब मल्टीप्लिसिटी बदल रखा है, तो मल्टीप्लिसिटी से क्वेश्चन हो जाएगा। स्पेन मल्टीप्लिसिटी मतलब 2s+1, क्या होता है 2s+1 से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमें ग्राउंड स्टेट टर्म नहीं आता है कोई बात नहीं, और उसमें आपको समय भी लगेगा निकालने में, यदि आप सोचते भी हैं याद रखते तो सिंपल तरीका देखिए मल्टीप्लिसिटी क्या है, चेंज है, इसकी 3 है, इसकी 8 है, इसकी 4, इसकी 2 है। आपको देखना क्या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 उसकी मल्टीप्लिसिटी होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है 2s+1, इसका होता है स्पिन क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1। तो देखिए इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साफ साफ दिख रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 8 है भाई, T2G तो फुलफिल्ड है, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, मल्टीप्लिसिटी इसकी 2s+1 जो होगा 1 जो होगा वो है आपका 3। तो देखिए 3 किसमें है, पहले वाले में, तो आपको फट से हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से क्वेश्चन हो गया। तो जितने भी टर्म होते हैं वो क्या होता है, उन्होंने ऊपर लिखा था है वह स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2s+1 या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे T2G Eg में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होनी चाहिए। तो देखिए बेटा इसमें एक लौता है जिसमें मल्टीप्लिसिटी आपकी 3 है।
नहीं हो गया, अदरवाइज आपको हमने ऑर्गेनाइज डायग्राम में बताया है तो उससे आपका ग्राउंड स्टेट बता रखा है, उससे आप कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन मैग्नेटिक मोमेंटम इज लेस देन 5 Bm बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जितने होंगे उस निकले 4 हमें चाहिए, ठीक, बता दो छोटे वाला हो गया। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 4 होगा उसी का जो आपका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा 5 से कम होगा, क्योंकि √24 होगा तो 5 से कम होगा। तो देखते हैं भाई इसमें क्या है, Mn+2 है, लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो +2 का मतलब हो गया आपका Mn+2 का मतलब 3d5। तो क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो 4 सब अनपेयर्ड होगा, तो कितने अनपेयर्ड 1 2 3 4 5, ये हमारा गलत हो गया, हमें बताया था लेस 5। अगला क्या है FeH2O3, तो Fe+3 में है तो इसका होगा 3d5, इसका भी होगा 3d5 होगा, तो यहाँ भी वही होगा 5 अनपेयर्ड, क्योंकि आपका यहाँ भी H2O लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड है 5 अनपेयर्ड होगा। इसमें अनपेयर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है, इसमें भी 5, इसमें 5, मैं कह रहे हैं 4 चाहिए, क्योंकि 4 होगा तभी होगा। MnCl4 में देखते हैं क्या है, MnCl4 2 माइनस में Mn+2 में है, इसका भी 3d5 होगा, तो यहाँ भी 5 अनपेयर्ड, Cl भी आपका क्या है वीक फील्ड लिगेंड तो वो भी पेयरिंग नहीं करा पाएगा, 5 अनपेयर्ड। अगला आपका FeCl4 2 माइनस, तो Fe यहाँ पर क्या है +2 में है, +2 में होगा उसका होगा 3d6, इसका था 3d5, ठीक, ये 6 है। जब 6 है बेटा तो देखिए जब 6 है तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, 4 अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड है तो ये आंसर सही है, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला √n × n+2, ये ना होता है n+2, तो करिए भाई 4 गुणे 4 + 2 कितना हो गया √24, भाई 4 2 6 24, √24 का वैल्यू क्या आएगा 4.92 करीब आएगा, 5 से कम है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, FeCl4 2 माइनस सही उत्तर है। इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है 5 से कम आएगा, बाकी सब में क्या है 5 एम्पेयर है, तो उनका क्या है 5 और 6 के बीच में आएगा, यानी नियर अबाउट 6 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी हाईएस्ट फॉर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी। अब देखिए यहाँ पर आप क्या है CO है, ये कुछ मुझे लगता है कि वही रिपीट हुआ है 12 में और 17 बड़ा ध्यान दीजिए, 12 और 17 में से क्या सिर्फ ऑप्शन चेंज किया है, क्वेश्चन आपका वही है, ऑप्शन चेंज किया है, तो ये क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज कर दिया उसने, बाकी चीज वही रखी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी वही होगा CN वाला, ठीक। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ 12 पूछा गया सेम डिट्टू वही क्वेश्चन, तो उसने ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया, पूछा गया 2017 में, 2017 में पूछा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following is not a tetrahedral complex, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इसे करते हैं हम लोग ने, इधर हो गया, इसे कॉपी कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको याद हो तो इसका हमने आपको जो है स्पेशल केस में जब हम पढ़ाए थे बॉन्डिंग पढ़ाए थे तो हमने आपको स्पेशल केस करके बताया था। देखिए इसमें क्या है NiCO4 देखते हैं, क्या बोला उसने नॉट अ टेट्राहेड्रल, NiCO4 की बात करें तो बेटा ये होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। कैसे निकाला दिया आप चाहते हैं, निकल यहाँ पर बेटा क्या है 0 में, यानी 3d8 होगा, 3d8 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ठीक, और S2 होगा, क्योंकि आपका CO क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा इसको उठा के यहाँ पर पेयर कर देगा, तो जब सब पेयर हो जाएगा तो S खाली हो जाएगा, 3p खाली रहेगा, तो ये सब मिलके आपका sp3 बनाएगा, ओके। अगला ये अगला कौन है निकल Cl4, निकल Cl4 में निकल किसमें है, निकल Cl4 में निकल आपका क्या है निकल +2 में है, क्योंकि लिगेंड आपका क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर बनेगा sp3 और 2 अनपेयर्ड होंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या है K3CuCN, इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है K3CuCN4। यहाँ पर Cu कितने में बेटा, Cu आपका है प्लस में, कितने है Cu यहाँ पर आपका है प्लस में, और जब Cu प्लस में है तो क्या होगा Cu प्लस में है, तो देखिए ध्यान से बेटा समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपका हो जाएगा CO प्लस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 हो गए। आपका S खाली है और P खाली है। ठीक, अगला देखते हैं इसमें क्या है। अगला आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है K2। इसमें क्या है K2 में, देखिए K2 NiCN4, ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका Cu प्लस 2 में है। इसमें क्या है 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, लेकिन आपका Cn क्या है, Cn आपका SFL है। Cn लिगेंड क्या बेटा, Cn माइनस है, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या करेगा, वो कर देगा क्या, वो कर देगा पेयरिंग। क्या कर देगा बेटा, पेयरिंग कर देगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, एक खाली हो जाएगा, ये एक S और 2 P, ये लेकर क्या बना देगा, D2sp बना देगा, DsP2 बना देगा, DsP2। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में होगा sp3, क्योंकि ये बड़ा पेयरिंग हो सकती है नहीं, पेयरिंग करा के भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका एक S लेगा, 3 P लेगा। लेकिन इस वाले में क्या है, DsP2, और आपका जो कॉम्प्लेक्स ये वाला है K2 NiCN4, ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर बन है, स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, टेट्राहेड्रल है। मतलब पूछा था नॉट टेट्राहेड्रल, तो अगर आपको समझ में होगा टेट्राहेड्रल नहीं होगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो टेट्राहेड्रल हो या क्या हो, या स्क्वायर ब्रेनर हो। यदि टेट्राहेड्रल के लिए मना कर दिया तो हमको क्या खोजना है, स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्स खोजना है। थोड़ा ये क्वेश्चन लेकर रखा, आपने देखा साथ साथ 2 रिपीट हो गए क्वेश्चन का आंसर, इसलिए ऑप्शन चाहिए था, इसलिए ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए।